ठीक है, चलिए। अब मोकामा का आप नाम सुने हैं सर? जी, मोकामा का नाम सुने हैं। बहुत अच्छा। वहाँ का अनंत सिंह है, वो जब खड़ा होता है तो सबका जमानत जब्त हो जाता है। वो विधायक बनता ऐसा है तो फिर। बात उस नहीं। हर वो सांसद। सर नेक्स्ट चलिए, सर। सर सर स्टार्ट करते हैं। निर्विरोध दो दो निर्विरोध जून को कहाँ जो कहाँ है से कि जीते हैं? तेलंगाना का 10वां वर्षगांठ मनाया गया हम्म। है। आपको पता है कि जी। तेलंगाना का जो है कि गठन हुआ था 2 जून 2014 को। ये भारत के 29वें राज्य के रूप में आए थे। और उसके बाद उसी समय जब क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, उसमें एक विधेयक ये भी था कि जो तेलंगाना हैदराबाद है, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी संयुक्त रूप से रहेंगी 10 सालों के लिए। तो वो 10 साल का कार्य जो ड्यूरेशन था वो पूरा हो गया है। और अब जो है कि वो हैदराबाद को आंध्र प्रदेश को बोला गया है कि कृपया आप अपना राजधानी बनाएं और यहाँ से अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लें। तो वो आंध्र प्रदेश जो है कि अमरावती को डेवलप कर रहा है और उसको राजधानी बना करके फिर जो है कैपिटल शिफ्ट करने की बात चल रही है। ठीक है, तो 2 जून 2014 ये याद रखना है कि तेलंगाना का स्थापना दिवस है। दूसरा खबर ये है कि टाइम्स पत्रिका जो है उन्होंने जो है कि दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों का जो है कि लिस्ट जारी किया है। इसमें भारत के 3 कंपनी आए हैं। 3 कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसके बाद टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। तो ये 3 प्रभावशाली कंपनी हमारे देश से टाइम्स पत्रिका के 100 प्रभावशाली कंपनियों में से शामिल हुए। तो बड़े बड़े कंपनियां हैं, इसमें अडानी की कंपनी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, रिलायंस है, टाटा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा इंडिया है। रिलायंस सीरम। अडानी का कोई जो है कि प्रभाव नहीं है। अलग बात है कि वो अभी एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से हैं और वो विश्व के 10वें सबसे या 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं फिर से। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आईआईटी कानपुर है, उसने डीआरडीओ के साथ मिलकर अगली पीढ़ी का रक्षा अंतर विषय अनुसंधान करने के लिए अपने परिसर में यानी कि आईआईटी कानपुर के एक परिसर में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये जब आप आईआईटी कानपुर के कैंपस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा क्या, डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र। यहाँ पे क्या कहते हैं, अगली पीढ़ी में जो है कि रक्षा का जो भी अनुसंधान वगैरह होगा, इसमें आईआईटी कानपुर के बच्चे भी भाग लेंगे। तो उसी के परिसर में ये खोला गया है डीआरडीओ उद्योग उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, एक क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का शहर है, वो विजयपुर शहर इसलिए चर्चा में आया है कि गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये खोला गया है वहां पे। गेल इंडिया लिमिटेड जो है वो उसका पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये खोला गया है मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र खोला गया है। आप लोग जानते हैं कि डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। उनको अभी जो है कामत। कि विस्तार मिला है, उनको सेवा विस्तार दिया गया है, 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया है। और ये सेवा विस्तार जो दिया गया है वो केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति जो होती है वहीं से इन लोगों की नियुक्ति होती है, आप लोगों को पता है। तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसको जो है कि 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया है। तो ये समीर वी कामत अगले 1 साल के लिए आपको दिखेंगे। एक बहुत ही प्रोग्रेसिव न्यूज आया है, ये न्यूज आया है आपका सिक्किम हाईकोर्ट से। बहुत अच्छा न्यूज इस मामले में है कि सिक्किम हाईकोर्ट जो है कि अपने यहाँ काम करने वाले सारी महिला कर्मचारियों को महीने में मासिक धर्म के लिए 1 दिन का अवकाश का नीति लागू किया है। और ये सिक्किम हाईकोर्ट करने वाला देश का पहला ऐसा उच्च न्यायालय बन गया है जो कि अपने वुमेन्स स्टाफ को 1 दिन का जो है कि लीव देने के लिए जा रहा है मासिक धर्म के लिए। ठीक है, तो ये बहुत प्रोग्रेसिव न्यूज है। ऐसा जो है कि देश में हर जगह लागू होना चाहिए। बिहार में भी ऐसा लागू किया गया है। तो ये हाईकोर्ट के मामले में ये जो है कि पहला हाईकोर्ट है। ये हाईकोर्ट क्यों ऐसा कर पा रहा है, आपको पता होगा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये जितने भी न्यायालय हैं उनके पास अपने स्टाफ को खुद से रिक्रूट करने का अधिकार है। वो अपने स्टाफ को खुद ही रिक्रूट करते हैं। इसलिए जो है कि ऐसा न्यूज आपके सामने निकल के आया है। ठीक है, जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिक्किम उच्च न्यायालय के बारे में कि ये मासिक धर्म का अवकाश देने वाला जो है कि ऐसा पहला उच्च न्यायालय बन गया है। उसके बाद एक क्या कहते हैं डीआरडीओ से ही न्यूज है। इन्होंने क्या किया है, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये डीआरडीओ ने, आपको पता है कि जब भी मिसाइल का परीक्षण होता है तो ये ओडिशा के चांदीपुर तट से ही होता है। तो जो रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन है, वो डिफेंस ये रिसर्च कब हुआ है डेवलपमेंट सर? ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है कि ये रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। जी गौरव, ठीक है, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल किसके रुद्रम लिए 2। पूछ रहे थे भैया? बिहार के लिए? चलिए ठीक है।
उसके बाद जो है कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल का एंटी रेडिएशन मिसाइल एक बार पूछ लिया था रुद्रम क्या है, ठीक है, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़े। भारतीय पर्वतारोही हैं सत्यदीप गुप्ता। ये दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक साल में 2 माउंटेन को इन्होंने फतह कर लिया है। एक तो माउंट एवरेस्ट और दूसरा माउंट लोत्सेंग। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सबसे चौथी ऊंची चोटी है माउंट लोत्सेंग। ये इन्होंने एक साल में दोनों पे चढ़ाई कर लिया है, तो ये इनके नाम से जो एक रिकॉर्ड है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इन्होंने जो एक रिकॉर्ड बना लिया है। ये भारतीय पर्वतारोही हैं और इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता, ठीक है। ये एक जो है कि कार्रवाई की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत जो है कि HSBC बैंक है, इसके ऊपर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। HSBC बैंक क्या है, तो हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। इसके ऊपर जो है कि इन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन किया था, इसलिए जो है कि 36.38 लाख रुपए का इसके ऊपर क्या किया गया है, जुर्माना लगाया गया है। तो 1999 के प्रावधानों का इन्होंने किया था उल्लंघन। किन्होंने कार्रवाई की है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा कार्रवाई बीच बीच में करते रहता है। एक जो है कि क्या कहते हैं सैन्य अभ्यास है रेड फ्लैग 24। तो रेड फ्लैग 24 जो है कि ये भारत का सैन्य अभ्यास नहीं है, ये अमेरिका का सैन्य अभ्यास है। ये वियतनाम युद्ध के बाद उन्होंने जो है कि स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या किया है कि वो भारत ने अपने सबसे उन्नत जो लड़ाकू विमान है राफेल, उनको यहाँ से भेजा था संयुक्त राज्य अमेरिका में, और वहां पे जो अलास्का एयरफोर्स बेस है वहां पे जाकर के ये जो है कि इस विमान ने भाग लिया है राफेल ने, और रेड फ्लैग 24 अभ्यास में जो है कि भाग लिया है। तो ये एक छोटा सा न्यूज था। कोबे जापान है, जापान में जो है कि एक खेल आयोजित किया गया था, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप, ठीक है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप सबसे पहले ये आयोजित कहाँ हुआ, तो जापान में हुआ था। इसके जो है कि भारत को समस्त जो है कि पदक तालिका में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के खिलाड़ियों ने 17 पदकों को जीता है। 17 पदक में 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक हैं। 6-6 12, 12-5 17, तो 6-5-6 इस तरीके से टोटल 17 पदक, और 6 स्थान भी कौन सा है, तो 6ठा स्थान है। इसमें जो है कि क्या कहते हैं, ये कौन सा खेल था, तो खेल था विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप, ठीक है। तो विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुआ कहाँ है, कोबे जापान में। कोबे एक जगह का नाम है ये जापान में, ठीक है। तो 17 पदक जीते थे और 6ठा स्थान हासिल किया था। इसमें जो है पदक तालिका में चीन 87 पदक के साथ पहले स्थान पे, ब्राजील दूसरे स्थान पे, और उज्बेकिस्तान जो है कि तीसरे स्थान पे रहा है, और भारत का स्थान क्या आया है, 6ठा आया है, ठीक है। तो विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप ये हमारा खेल था। चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, ये काफी चर्चा में आते रहता है। एक गरुड़ एरोस्पेस है, वो भी चेन्नई में ही है, और एक अग्निकुल कॉस्मोस है, ये भी चेन्नई में ही है, ठीक है। ये दोनों जो है कि डिफेंस सेक्टर का स्टार्टअप है, तो ये जो है कि काफी चर्चा में रहता है, आप इनका नाम सुनते रहते हैं बार बार। अग्निकुल कॉस्मोस ने इस बार क्या किया है कि पहली बार जो है कि दुनिया का पहला पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड रॉकेट, जिसका नाम है अग्निबाण, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उन्होंने लॉन्च कर दिया है। क्या नाम है 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम, अग्निबाण। अग्निबाण, ठीक है। और ये दुनिया का पहला पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड रॉकेट है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इस रॉकेट को बनाया गया है, और ऐसा करने वाला कौन सा स्टार्टअप है, तो अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस का नाम ध्यान रखेंगे। 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण का जो है कि इन्होंने पूरी तरीके से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर लिया है, ठीक है। एक नॉर्वेस्टर आते रहता है, आपको पता होगा कि पूर्वोत्तर भारत में इसका असर होता है, जानते हैं इसके बारे में कोई, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर के बारे में न्यूज किया, उस चीज को देखते हैं कि भारत द्वारा नॉर्वेस्टर नाम से जो जाने वाला भयंकर तूफान है, उसका अध्ययन करने के लिए भारत इस तरीके का पहला अपना जो है कि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है नॉर्वेस्टर के अध्ययन के लिए। ये जो है कि कहाँ पे घोषित बनेगा, तो ये बनेगा उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदीवाले में, ठीक है। तो उड़ीसा के भद्रक जिले में इसका केंद्र बनाया जाएगा, और इससे जो अध्ययन किया जाएगा, उससे जो है कि आपको पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, और जो है कि क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे जितने भी इससे प्रभावित इलाके हैं, उनका जो है कि अध्ययन किया जाएगा। तो ये न्यूज सिर्फ इतना सा है कि इसका पहला अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है उड़ीसा के भद्रक जिले में, ठीक है। एक आप जानते होंगे भगवान मुरुगन, तमिलनाडु राज्य में इसका जो है कि काफी यस पूजा सर, होता है भगवान मुरुगन का। तो बैसाखी, कार्तिकेय भगवान का नाम है हाँ, भगवान मुरुगन। भगवान मुरुगन कार्तिकेय भगवान का नाम है। ये बैसाखी विशाखम महोत्सव मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये एक छोटा सा न्यूज था, और कुछ नहीं।
तेलंगाना सरकार ने एक फैसला लिया है। फैसला सुन के भी थोड़ा सा आपको हंसी भी लगेगा। तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो है कि चिंताओं को देखते हुए अगले 1 साल तक के लिए तंबाकू, निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जब प्रतिबंध लगाना ही था तो 1 साल का लगा के क्या, पूरा ही बढ़िया से लगा देते। ठीक है, तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। फिर पीछे की मंशा ये रहती है कि सरकार बिना इन क्या कहते हैं इस तरीके से जो तंबाकू, गुटखा, शराब होता है, इनके रेवेन्यू से चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है राज्य सरकारों को। देख रहे हैं टेस्ट करके कि अगर चल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगले साल से फिर सब लोग गुटखा खा के लागू कर देंगे। हाँ, फिर गुटखा खा के बट सर चेन्नई है को वायलेशन करेगा, अवश्य बात। तो जो भी मतलब तो उस वोमेन को फिर आप जाके हॉस्पिटल में कीजिए, फिर एक्सीडेंट होगा तो उसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा, फिर रोड में ट्रैफिक के कारण बहुत सारे अच्छी घटना को अंजाम दिया जाता। बिल्कुल बात सही है, समाज में क्राइम बढ़ता है, अपराध होता है, महिलाओं के प्रति हिंसा, बच्चों के प्रति हिंसा, लीकर कंजम्पशन पे लीकर के रिवेन्यू जो लगा, लीकर रिवेन्यू जो हम लगा रहे हैं सर, उससे रिवेन्यू जो प्राप्त कर रहे हैं, बट उसके बाद तो फिर 2 रुपया 1 रुपया उससे कमा रहे हैं और 2 रुपया उस पर खर्चा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि लीकर कंज्यूम करने के बाद आदमी को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। जी, महात्मा गांधी ने इसी बात के लिए कहा था कि साधन, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए साधन और साध्य दोनों की पवित्रता जरूरी है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो महात्मा गांधी का ये कोट है आज भी जो है किस मामले में रेलिवेंस है कि किसी भी चीज को हम हासिल करें तो तरीका सही होना चाहिए, हासिल करने के जो तरीके हैं वो भी सही होने चाहिए। ठीक है, सरकारें अपना जो है मतलब इंस्टेंट रेवेन्यू उनको मिल जाता है, इसलिए जो है कि सरकारें ऐसा करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा इस बात पे ध्यान नहीं रखती है। आप देख रहे हैं तेलंगाना सरकार ने जो भी मतलब कि लगाया है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा के तहत जो है कि धारा 30 के तहत ये उपाय लागू किया है वहां पे कि तेलंगाना सरकार ने अगले 1 साल के लिए तंबाकू, गुटखा, निकोटिन युक्त जितने भी पान मसाला है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो ठीक है, ध्यान में रखना है कि तेलंगाना सरकार ने ऐसा किया है और मात्र 1 साल के लिए किया है। किसी भी चीज को लागू करने से पहले जो है कि जैसे कि बिहार सरकार ने जब अपने यहाँ पे शराबबंदी का नियम लगाया तो काफी विरोध हो रहा था, लेकिन ये बात सही है कि बिहार के राजस्व में कमी आई है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बिहार में जो अभी शांति है, खास करके महिलाओं के प्रति जो है कि घरेलू हिंसा में कमी आया है, जो क्या कहते हैं लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, तो ये सब उनके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य सरकारों के पास टैक्स लगाने के लिए बहुत सारे जो है कि क्षेत्र बचे नहीं है जीएसटी आ जाने के बाद, इसलिए अल्कोहल को बंद करना राज्य सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए जो है कि सरकारें बंद करती नहीं है, क्योंकि उनको इंस्टेंट जो है कि रेवेन्यू प्राप्त होता है वहां से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला न्यूज। एक क्या कहते हैं ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय और बंगाल खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन, ये BOBPIGO कहलाता है, ये एक तरीके का एनजीओ है। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है कि अभी हाथ मिलाया है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। विदेश मंत्रालय और बंगाल के खाड़ी कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस दोनों ने बोला है कि हम लोग जो है कि साथ आकर के ब्लू इकोनॉमी मतलब समझते हैं क्या होता है? यस सर, ब्लू इकोनॉमी बोलो करो सर। ब्लू इकोनॉमी उस इकोनॉमी कहा जाता है जिसके सी से हमारा जो रेवेन्यू प्राप्त होता है ना सर, उस इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मछली से होता है, फिर पेट्रोलियम से होता है, फिर मतलब एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो इकोनॉमी प्राप्त हो उसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है सर। और इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट है बहुत तरह से फोकस कर रही है, क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम्स द रिपोर्ट्स जो दिया गया सर उसके अकॉर्डिंग हमने 10% भी जो ब्लू इकोनॉमी के जितना ऊपर से कमाई कर रहे हैं लैंड से सर, उसका 10% भी हम सागर से नहीं अभी तक प्राप्त कर पाए, तो ओनली 10%, इसी को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है सर। और इससे फायदा ये होगा कि आपका सोर्स भी जो है वो कंटिन्यूसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रहेंगे, फिर रिन्यूएबल सोर्स होगा, फिर आप इससे बिजली भी बना सकते हैं, तो इस तरह के फायदे भी हैं। जो समुद्र से संबंधित जितने भी क्या कहते हैं हमारे व्यापार होते हैं या फिर जो भी खनिज संसाधन या फिर उनसे जो भी मछलियां वगैरह प्राप्त होती हैं, वो उनसे जितनी भी रेवेन्यू हमें प्राप्त होती है वो ब्लू इकोनॉमी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, यानी कि पानी से प्राप्त होने वाले जो भी पैसे हैं। ठीक है, उसी को बढ़ावा देने के लिए जो है कि सरकार कई पहल लाती है। आपको देखे होंगे कि बजट वगैरह में भी इससे पिछले 2-3 साल पहले जो है कि सरकार ने कई सारा प्रोग्राम लाया था मछुआरों को संरक्षित करने के लिए। उसके बाद
सी फूड को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से बहुत सारा प्रोग्राम इसके लिए आते रहता है। अडानी समूह से एक न्यूज आया है, मोदी जी के दोस्त हैं, कि इन्होंने क्या किया है कि तंजानिया के दार ए सलाम बंदरगाह का कंटेनर टर्मिनल 2 30 वर्ष के लिए पट्टा पर हासिल कर लिया है। ये अडानी समूह के द्वारा ऐसा किया गया है। तो ये तंजानिया के दार ए सलाम बंदरगाह, तो ये ध्यान में रखना है कि दार ए सलाम बंदरगाह ये तंजानिया में, और वहां पे अडानी समूह गया है। दार ए सलाम इसका नाम है। इसके कंटेनर टर्मिनल 2 को 30 वर्ष के लिए पट्टे पे हासिल किया है। ऐसा करने वाला जो है कि ये कौन है, तो अडानी समूह। ठीक है। जम्मू कश्मीर सरकार महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज जो होता है ना, मानव रेबीज, उसको अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया। वहां पे रेबीज काफी फैल रहा था, इसलिए उसको नोटिफाइड डिजीज के रूप में जो है कि नोटिस कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा इस बात का ध्यान रखना है। एक छोटा सा न्यूज है कि रांची के झारखंड में जो है कि इस्पात पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसमें जो है कि अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन, इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन 2024, ये रांची के झारखंड में हुआ है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो नए नए संसाधन तलाशने हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को जो है कि लाना है इस्पात के क्षेत्रों में, उसको रिसर्च करने के लिए बस आते हैं लोग, और एक सम्मेलन होता है, और उसमें ज्यादा कुछ न्यूज है नहीं। एक बड़ा न्यूज है हमारे लिए कि 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था 4 जून 2024 को, और 7 चरणों में मतदान हुआ है, आप लोगों को पता होगा। इसमें जो है कि 7 चरणों में मतदान में सबसे ज्यादा जो सीटें हासिल की है वो भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पे जो हासिल की है सीटें वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितना सीट लाया पता है? 99 सीट सर। तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी है? सपा होगी। आंध्र प्रदेश वाली सर। नहीं, आंध्र प्रदेश वाली पार्टी को मात्र 14 सीट है। तो नहीं, 16 सीट है। सपा जो है समाजवादी पार्टी है, उसको सीट कितना लाया है? 37 से तो ऊपर है सर। 38 लाया है। 37 सर। 37 सीट है सपा को, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी 240, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और फिर सपा। ठीक है। तो ये जो है कि अभी चुनाव हुआ है और इसमें परिणाम आया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी हुआ है। 46 विश्वविद्यालय भारत के इसमें शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार एक बात ये देखा गया है कि 61% भारतीय विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में सुधार हुआ है इस बार। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी खबर है, और कोई भी विश्वविद्यालय जो है कि टॉप 100 में भी शामिल नहीं है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत। तो सबसे जो है कि टॉप रैंक जो हासिल हुआ है भारत के विश्वविद्यालय को, तो वो आईआईटी बॉम्बे है, उसको 118। उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी दिल्ली इसको हम लोग बोलेंगे, 150 रैंक है। और भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में, उसको 211 रैंक हासिल हुआ है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के हिसाब से। ठीक है। हम लोगों ने अभी जो स्टार्टिंग में नहीं आए थे, बता दें कि हम लोगों ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का जो है कि जिक्र किया था, और इस पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना किया गया था, और 2 जून 2024 को 10 साल तेलंगाना के स्थापना के पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री जो है कि रेवंत रेड्डी वहां पे है, और जो पुरानी घोषणा थी उसके हिसाब से जो है कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी थी, लेकिन इस साल से आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी वहां से हटा लेने के लिए कहा गया है, और तेलंगाना सिर्फ और सिर्फ अब जो हैदराबाद जो है सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रहेगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहेगी। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हुआ था। आइए अगली खबर है मोदी जी के तहत। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की घोषणा की थी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है, ये मोदी जी ने हमें बताया, लेकिन हमको पहले से पता था ये बात। ठीक है। इस अभियान के तहत भूमि, आपको ये पता था सर कि मोदी जी कल की अवतार हैं? नहीं, हमको ये पता नहीं था। ठीक है। इस अभियान के तहत भूमि क्षरण, मिट्टी कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है। तो ये जो अभियान जो चलाया गया है एक पेड़ माँ के नाम, ये इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया है। ठीक है। मोदी जी ने कहाँ पे पेड़ लगाया था? तो बुद्धा पार्क में जो है कि इन्होंने लगाया था, बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ मोदी जी ने लगाया था। ठीक है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऐसा घोषणा किया गया है। ठीक है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो भारतीय उद्यमी है बेल्यान सुबैया, ये नाम है इनका, बेल्यान सुबैया। इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का सम्मान दिया गया है, और EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पाने वाले ये चौथे भारतीय उद्योगपति हैं
इनका नाम है बेल्यान सुबैया, और ऐसा करने वाले जो है कि ये चौथे भारतीय उद्योगपति जिनको कि ये क्या कहते हैं अवार्ड मिला है। ठीक है, ये बेल्यान सुबैया करते क्या है, तो इंडिया के ये क्या कहते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी के ये उपाध्यक्ष हैं। इतना इनके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के भी अध्यक्ष हैं। तो बेल्यान सुबैया EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है, और ऐसा पाने वाले ये चौथे व्यक्ति हैं। बस इससे ज्यादा इसके बारे में कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता होगा कि 18वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, तो इस बार जो है कि लोकसभा में कुल महिला सांसदों की संख्या कितनी है बताइए? 18वीं लोकसभा के चुनाव में कुल महिला सांसदों की संख्या इस बार घटी है सर। आप ऑप्शन दीजिए सर, हम बता देंगे। 76 है, 78 है, 74 है, 72 है। 24 कितना? 74 जी, 74 सांसद जो है कि महिला सांसद विजयी होकर आई हैं, और 2019 के मुकाबले ये संख्या 4 कम है, क्योंकि पिछले बार 78 चुन के आया था और इस बार 74 चुन के आया है। तो कमी ही आ गई है, ये थोड़ा सा दुखद है। महिला सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई जिले के नागी और नकटी, ये दोनों जो है अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में इसको मान्यता दी गई है। और इस प्रकार से इसको मान्यता देने के बाद अभी आर्द्र भूमियों की संख्या जो है कि 82 हो गई है। आपको पता होगा कि बेगूसराय जिले के कामर झील को भी राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो सवाल ये है कि बेगूसराय जिले के कामर स्थल को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था, बताइए? जी, 2020 में जो है कि बेगूसराय के कामर स्थल को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, और नागी रक्टी को घोषित करने के बाद बिहार में टोटल रामसर साइटों की संख्या 3, और देश में टोटल रामसर साइटों की संख्या 82। ठीक है, एक कृष्ण प्रकाश है, ये इनके बारे में जानना है हम लोगों को। कृष्ण प्रकाश जी को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ये सुपर कॉप के रूप में भी इनका नाम जाना जाता है कई बार। तो कृष्ण प्रकाश जी को क्या मिला है? हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 इनको दिया गया है, कृष्ण प्रकाश जी को। ठीक है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसरो का जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक है, जिसको CFD बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? तो इसरो के जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, एक केंद्र बनाया गया है, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर प्रवाह विकसित किया गया है। तो सॉफ्टवेयर प्रवाह जो है ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। ये सॉफ्टवेयर प्रवाह क्या करेगा? सॉफ्टवेयर प्रवाह जो गगनयान कार्यक्रम हो रहा है ना, गगनयान 3, जिसमें कि जो है कि मानव लोगों को इस बार साइंटिस्ट को ऊपर भेजने के लिए जो है कि प्लान बनाया गया है गगनयान के तहत। तो इसमें जो है कि उसमें जो उड़ान योग्य भरने वाले प्रक्षेपण वाहन होंगे, और उसके जो HLV-M3 होगा, इन सभी के जो है कि वायुगति की विश्लेषण करने के लिए इसी सॉफ्टवेयर प्रवाह का यूज किया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर प्रवाह का संबंध इसरो से है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसका यूज जो है कि क्या होने वाला है, तो गगनयान 3 के मॉड्यूल में इसका आने वाले समय में यूज होने वाला है। ठीक है, प्रवाह का फुल फॉर्म है पैरेलल रेशंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। इस तरीके से इसका जो है कि ये फुल फॉर्म भी है। ठीक है, उत्तराखंड में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। कि उत्तराखंड में क्या कहते हैं खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आप समझते होंगे खगोल पर्यटन क्या होता है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल पर्यटन जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया था, और ऐसा जो है कि उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, सेबी जो है कि वित्तीय प्रबंधन को सरल और सुलभ बनाने के लिए एक लॉन्च किया मोबाइल ऐप, इसका नाम है सारथी 2.0। ठीक है, सेबी के बारे में और क्या जानकारी आप रखते हैं, थोड़ा बताएं हमको। कुछ है, ये सेबी की महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्होंने जो कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, पेरू एक देश है, आपको पता होगा कि पेरू जो है कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, तो UPI आप जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको जो है कि चालू किया गया है। किसने किया है, तो भारतीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, और पेरू का जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है, इन दोनों ने मिल के जो है कि पेरू में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला जो है कि दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। और हमारे लिए गर्व की बात है
कि भारत में ये विकसित टेक्नोलॉजी जो है कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरीके से आज के समय में जा रहा है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका तक हमारी ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। पेरू ऐसा देश बना है, दक्षिण अमेरिका का पहला देश है जो जहाँ पे अब यूपीआई काम करना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है तृष्णा मिशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तृष्णा जो है कि ये वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए ये तृष्णा मिशन काम कर रहा है। और ये है जो है कि दो लोगों के बीच का कार्यक्रम है, दो संगठन के बीच का कार्यक्रम है। इसमें शामिल है एक इसरो और एक CNES। आपको पता होगा कि फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है CNES है, और इसरो के द्वारा ये संयुक्त रूप से जो है कि स्टार्ट किया गया है तृष्णा मिशन। तृष्णा का जो फुल फॉर्म है ये थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, ये इसका नाम दिया गया है। यह जो है कि एक उपग्रह मिशन है 761 किलोमीटर पृथ्वी की ऊंचाई पर जा करके वहां से जो है कि सतह का तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए जो ये सैटेलाइट काम करने वाला है। ये तृष्णा मिशन जो ये एक सैटेलाइट मिशन है, उपग्रह मिशन है, इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपक्रम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो तृष्णा मिशन का ध्यान रखेंगे। नाम इसमें दो एजेंसियां शामिल है, एक इसरो है और दूसरा जो है कि फ्रांस की एक एजेंसी है CNES। ठीक है, तो तृष्णा मिशन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के मारीभाटा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा IIM स्थापित किया जाएगा। तो ये बताइए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो पहला IIM है वो कहाँ पे है? IIM शिलोंग में है। जो पूर्वोत्तर का पहला IIM है वो शिलोंग में है, और दूसरा जो है कि कामरूप जिले में, असम के कामरूप जिले में दूसरा IIM खुलने के लिए जा रहा है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर का दूसरा IIM बनने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग जो बात कर रहे थे अभी 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इस नतीजों में जो है कि वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट में जो एक कुछ रिकॉर्ड बने हैं, 3 रिकॉर्ड बने हैं, तीनों को ध्यान रखना है। एक तो यहाँ के जो प्रत्याशी थे, क्या कहते हैं, शंकर लाल वानी, उनको 12,26,700 लाख से जीते हैं। 12 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे क्या कहते हैं, और ये बसपा के जो प्रत्याशी थे संजय सोलंकी, उसको सर्वाधिक अंतर से हराया है इन्होंने। 11 लाख वोटों से जो है उनको हरा दिया है। और इंदौर लोकसभा सीट पे ही नोटा दबाया गया था, सर्वाधिक नोटा का प्रयोग यही हुआ है, और ये नोटा का प्रयोग जो है कि 2,18,000 नोटा वोट यहाँ पे पड़े हैं। तो ये भी जो है कि एक देखने वाली बात है। ये तीनों की तीनों घटना इंदौर से जुड़ी हुई है। इससे पिछली बार जो है कि 2019 के चुनाव में गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा नोटा पड़ा था और उसका संख्या मात्र 51,000 था। और इस बार जो इंदौर में नोटा दबाया गया है वो 2,18,000 तक नोटा दबाया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग में कुछ आप लोगों को और भी पता होगा, 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। इस लोकसभा चुनाव में जो है कि 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। तो इस आंकड़े को कृपया करके ध्यान में रखें कि 64.2 करोड़ मतदाता थे इस चुनाव में जिन्होंने जो है कि अपने मतों का प्रयोग किया है। कुल मतदाता जो है कि 65.79 ये मतदान, ये प्रतिशत ही मतदान हुआ है इस बार। ये अभी देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कुल मतदान प्रतिशत अगर पूछा जाएगा तो 65.79% मतदान हुआ है। जो मतदाताओं की संख्या है वो 64.2 करोड़ मतदाता है। पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 67% वोट पड़े थे, जबकि इस बार मात्र 65% वोट पड़े हैं। तो इस बार जो है कि वोटिंग परसेंटेज में गिरावट दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इस बार 65% वोट पड़े हैं, पिछली बार 67% वोट पड़े थे। ठीक है, आपको पता होगा कि माधवीपुरी बुच, सॉरी, रुचिरा कंबोज का आप लोग नाम सुने होंगे। जी सर, ये संयुक्त भारत राष्ट्र का में युवा में प्रतिनिधि, ये पहली स्थायी प्रतिनिधित्व थी रुचिरा कंबोज। ये 35 वर्ष की सेवा के बाद अभी जो है ये रिटायर हो गई हैं। तो अब इसका नाम सुनने के लिए आप लोगों को सेवारत के तौर पे नहीं मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स सुन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुनने में, कि गौतम अडानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। 11वें नंबर पे हैं। इनको जो है कि कुल संपत्ति इनकी जो है कि 111 करोड़ है, और 111 अरब डॉलर है, सॉरी करोड़ नहीं, 111 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी 12वें नंबर पे हैं और इसकी कुल संपत्ति 109 अरब डॉलर है। बस जानकारी के लिए, और ये कहीं पूछा नहीं जाएगा। सुनीता विलियम्स, ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है, अमेरिका में रहती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष परीक्षण मिशन पर
अंतरिक्ष यान में उड़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। इनके नाम से एक रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, इसका एज अभी 58 ईयर है और इस 58 ईयर में जो है कि ये सुनीता विलियम 5 जून को फ्लोरिडा के कैंप कैनवास से नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच गिलमोर के साथ जो है कि बोइंग के स्टार लाइन कैप्सूल में उड़ान भरी थी ये। और आपको पता होगा कि ये सूचना खबर आ रही थी सुनीता विलियम्स जो है कि वहाँ पे अंतरिक्ष में जाके कुछ दिनों के लिए फंस गए थे। ठीक है, सर अभी तक लौटी नहीं है ना? हाँ अभी नहीं अभी तक लौटी। अभी भी नहीं लौटी है ये सुनीता विलियम्स, तो वही है, अभी अंतरिक्ष में ही है। तो सुनीता विलियम्स जो है कि अंतरिक्ष प्रशिक्षण यान में उड़ने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये। इसके अवसर पे जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, ये जो है कि AQAIMS जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो स्वदेशी गुणवत्ता वायु निगरानी प्रणाली एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, एयर प्रवाह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया है इस बार। ठीक है, तो इन्होंने जो है कि टोटल 71 मंत्रियों के साथ शपथ लिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पता होगा कि सिक्किम का भी विधानसभा चुनाव साथ में ही हुआ था। तो सिक्किम में जो है कि प्रेम सिंह तवांग ये जो है कि बन गए हैं आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री। वहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य द्वारा उसको जो है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया गया है। तो सवाल ये है कि प्रेम सिंह तवांग किस पार्टी से संबंधित हैं? तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सर। 32 में से 31 सीट जीतने वाले ये प्रेम सिंह तवांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता हैं। आप सोच नहीं सकते हैं, अगर कोई बड़े राज्य में इस तरीके से विक्ट्री होती तो कितना नाम होता। क्या सर? ठीक है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में ये प्रेम सिंह तवांग ने 32 में से 31 सीटें जीत ली। उसका 14 विधायक तो निर्विरोध जीत गया था। हाँ, तो ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं प्रेम सिंह तवांग। ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं तेलुगु देशम पार्टी के, ये चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और इनको जो है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S अब्दुल नजीर द्वारा जो है शपथ दिलवाया गया है। ठीक है, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने निजुत मोइना योजना की घोषणा की है। ये निजुत मोइना घोषणा के तहत क्या होगा कि 11वीं और 12वीं कक्षा में जो अविवाहित छात्रा पढ़ेंगी उसको जो है कि 1250 रुपये और जो है कि स्नातक में पढ़ेंगी उसको 2500 रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा, ताकि बच्चियां जो है पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों और वो बाल विवाह करने से बचें। तो निजुत मोइना योजना ये असम का है। हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री है और उन्होंने जो है कि घोषणा किया है। आपको पता होगा कि ये इसके साथ साथ उड़ीसा का भी चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव के साथ, और वहाँ पे जो है कि नए मुख्यमंत्री आए हैं। उसका नाम क्या है? मोहन मांझी। मोहन चरण मांझी उनका नाम है। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं और 2.5 दशक से जो है कि क्या कहते हैं, ये नवीन पटनायक जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे वहाँ के। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का भी चुनाव उसके साथ साथ ही हुआ था। वहाँ के राज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट KT पटनायक द्वारा वहाँ के भाजपा के नेता पेमा खांडू को जो है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ तीसरी बार दिलाई गई है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में भी एक बार फिर से चुनाव किया है और वहाँ के भाजपा के नेता पेमा खांडू तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक छोटा सा न्यूज है कि सब लेफ्टिनेंट है अनामिका बी राजीव, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। अनामिका बी राजीव इनका नाम है, ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने नेशनल न्यूज को पढ़ा। इसके बाद इंटरनेशनल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेशनल न्यूज का कर लेते हैं छोटा सा रिवीजन, आपको पता चल जाएगा। हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि तेलंगाना का पुनर्गठन हुआ है, तो 2 जून को जो है कि तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। टाइम्स पत्रिका में जो सबसे 100 प्रभावशाली कंपनियों का नाम दिया गया, उसमें भारत की 3 कंपनी है। नाम बताएंगे जरा? रिलायंस, टाटा और श्रीमान। श्रीराम।
रिलायंस श्री इंडस्ट्री श्रीराम लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कि ये तीनों है। डीआरडीओ ने अपना जो है कि एक रक्षा अनुसंधान परिसर में जो है कि क्या कहते हैं उद्योग सह अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो ये कहाँ पे किया है डीआरडीओ ने? कानपुर आईआईटी IIT। कानपुर। आईआईटी कानपुर में किया है। ठीक है। उसके बाद जो है कि गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। ये कहाँ किया है? विजयपुर सा मध्य एमपी। प्रदेश। हाँ, विजयपुर MP। विजयपुर मध्य प्रदेश में ऐसा किया है। डीआरडीओ के जो है कि क्या कहते हैं अध्यक्ष को 1 साल का विस्तार मिला है। तो अध्यक्ष कौन है अभी? समीर भी कामत। समीर भी समीर कामत। कामत है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने जो है कि क्या किया है यहाँ पे मासिक धर्म के मासिक लिए धर्म ये पास किया गया है। ठीक है। महिलाओं को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रुद्रम 2। ये क्या है? रुद्रम 2 अग्निबाण है सर। एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ने विकसित किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 2। ये नहीं, अग्निकुल कॉस्मोस ने ये नहीं विकसित किया है, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। यस सर। ठीक है। हम लोगों ने एक पर्वतारोही के बारे में पढ़ा था जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉन्गेंगे को 2 बार चढ़ाई कर लिया 1 वर्ष में ही, एक सत्र में ही, 1 वर्ष किया, एक सत्र के तहत। नाम क्या उनका? सत्यदीप गुप्ता उनका नाम है। एक बैंक के ऊपर जो है कि जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। कौन सा बैंक था? HSBC। हांगकांग और संघाई लाख राफेल को एक सैन्य अभ्यास में भेजा गया है। सैन्य अभ्यास का नाम? यस सर। राफेल को रेड फ्लैग 24 सैन्य अभ्यास है, उसमें राफेल को यहाँ से भेजा गया है। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? जापान। जापान में सर। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 16 6th रैंक सर। 17 टोटल सर। टोटल 17 और छठा स्थान उन्होंने हासिल किया है। छठा स्थान सर। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो है कि 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निपान का परीक्षण किया है। ठीक है। यस सर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए जो है कि एक पहला अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदीवाल में। हाँ, चांदीवाल में बनाया जाएगा। ठीक है। तो मिथिलेश, जिज्ञासा, रूपा, दीपक, सूर्य, चंदन, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, ध्यान रखना है कि जवाब भी देना है क्लास में। तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? आंध्र प्रदेश को अलग रखवाने आंध्र प्रदेश को तंबाकू वगैरह को तंबाकू के ऊपर बैन लगा। अरे भाई तो चेन्नई वाले ने किया था। ठीक है। आंध्रा वाले नहीं सर, चेन्नई वाले ने लगाया ना। नहीं, तेलंगाना ने लगाया है। तमिलनाडु तेलंगाना सरकार ने जो है। सॉरी सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो है कि बंदरगाह है दार ए सलाम। ये कहाँ पे है? ये तंजानिया सर। ठीक है। अंबानी अडानी बंदरगाह में अंबानी सर। अभी शादियां नया नया इसलिए बोल रहे हैं। अभी नया शादी नहीं किया इसलिए याद आता है नाम सर। नहीं, अडानी समूह बंदरगाह में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत किस रोग को अधिसूचित किया गया है? रेबीज को किया गया है। ठीक है। उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम, ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि एक अभियान का शुरुआत किया गया है। और 5 जून EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 में कौन जीते हैं? उनका नाम टेढ़ा है सर। हाँ, बिलियान सुबैया। चौथे व्यक्ति हैं। भारत में कुल आर्द्र भूमि की संख्या अभी होगी 82। चलिए, बिहार में हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? कृष्ण प्रकाश को। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एक तृष्णा मिशन के बारे में पढ़े थे, जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। संजय बताइए तो। तृष्णा मिशन पढ़े थे? यस सर, हम बताएं सर? नहीं, रुक जाओ, थोड़ा पूछने तो हो। सूर्य बताइए तो, तृष्णा मिशन के बारे में क्या जानकारी दिए थे? अभी अच्छे से पढ़ाए थे ना? बताइए।
गया किससे प्रश्न लगा था? सोनू? जी सर, इसरो और सीएनएस। इसरो और सीएनएस के बीच का जो है कि ये एक सैटेलाइट मिशन है, कृष्णा मिशन इसका नाम है। ठीक है। वो हमारा उत्तर पूर्वोत्तर का जो है कि दूसरा एम्स खुल रहा है, सॉरी IIM खुल रहा है, वो कहाँ पे खुल रहा है? गुवाहाटी, कामरूप। गुवाहाटी। कामरूप। कामरूप में, गुवाहाटी में नहीं, कामरूप, असम के कामरूप जिले में। कामरूप। ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने शंकर सिंह लालवानी के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर लोकसभा क्या के बारे में पढ़ा। लोकसभा में जो है कि चुनाव हुआ है, वहाँ पे 65% मतदान हुआ है, 64 करोड़ मतदाता थे। उसके बाद जो है कि पहले अस्थायी प्रतिनिधि जो रुचिरा कंबोज थी, वो जो है कि अब रिटायर हो गई है, उसके बारे में पढ़ा। प्रेम सिंह तमांग के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सुनीता विलियम्स जो है पहली परीक्षण मिशन में अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली जो है कि पहली महिला बन गई है। उसके बाद अब एस अब्दुल नजीर जी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को चौथी बार जो है कि शपथ दिलाया है। और बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजुत मोइना योजना की घोषणा की है, ये असम ने घोषणा असम। की है। उसके बाद अनामिका बी राजीव के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। हेलीकॉप्टर ठीक है। पायलट है नौसेना में। नौसेना में जो है कि ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। ठीक है। उसके बाद जो है कि लेफ्टिनेंट KT पटनायक के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था अभी इनके बारे में? लेफ्टिनेंट KT पटनायक, ये आंध्र प्रदेश, ये एपी के मुख्यमंत्री बने हैं सर। जी नहीं, अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के ये राज्यपाल हैं। खांडा। इन्होंने पेमा खांडू जी को शपथ हाँ। दिलाया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेशनल न्यूज के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ा। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज को देखते हैं। आराम से एक बार में चीजें आधी होती चली जाएंगी। ठीक है। तो ऐसा हुआ है कि क्या कहते हैं कि पपुआ न्यू गिनी, वहां पे जो है कि एक गांव में भारी भूस्खलन आया। दुखद खबर है कि 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ये काफी दुखद खबर है। तो ये जो है कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इन्होंने जो है कि ये सूचना दी है कि प्रशांत महासागरीय एक देश है पपुआ न्यू गिनी, जिसके एक गांव में भारी भूस्खलन हुआ। गांव के 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसमें इस घटना को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राहत और पुनर्वास के लिए जो है कि प्रयासों में सहायता देने के लिए पपुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्कालीन मानवीय सहायता की घोषणा हमारे देश के द्वारा की गई है। ठीक है। तो ये पपुआ न्यू गिनी से एक दुखद खबर था कि यहाँ के 670 लोग भूस्खलन के कारण मारे गए। ठीक है। उसके बाद एक सवाना गैकीविज इनका नाम है, ये हवाई द्वीप की रहने वाली है, सवाना गैकीविज। ये मिस US 2023 का खिताब इनके द्वारा जीत लिया गया है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सवाना गैकीविज इसको जो है कि मिस US 2023 का खिताब मिला। ठीक है। जापान के एक क्या कहते हैं शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह ये विकसित किया गया है और इसका नाम रखा है लिग्नोसेट। ठीक है। तो इसका नाम जो है कि लिग्नोसेट रखा गया है और यह जो है कि लकड़ी से बना हुआ एक उपग्रह है। ये जापान के द्वारा बनाया गया है। तालिबान को आतंकवादी संगठन की सूची से जो है कि बाहर कर दिया गया है और ये करने वाला रूस ने ऐसा फैसला लिया है। 21 वर्ष पहले 2003 में तालिबान को आतंकवादी के प्रतिबंधित संगठन सूची में रूस ने शामिल किया था और रूस द्वारा जो है कि उसको तालिबान को बाहर करने का फैसला लिया गया है। तो ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको पता होगा कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में और विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का विषय रखा गया है सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य। इसी को 2 बार जो है कि रिपीट किया गया है। तो ये सभी के लिए स्वास्थ्य इस विषय इसका थीम था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई थी। ठीक है। अफ्रीकी देश जिबूती है। तो आपको पता होगा कि जिबूती में क्या किया है कि एक फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम लाया गया है। इसके तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर को छोड़ दिए गए हैं। ये न्यूज समझ में आया? चलाया गया है। तो ठीक है। जिबूती में जो है कि फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े गए हैं। ये जिबूती में किया गया है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का मैगेलन मिशन। इसका संबंध जो है कि शुक्र ग्रह से है। तो मैगेलन मिशन जो है इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। ये नासा का एक मिशन है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। ये क्या करेगा मैगेलन मिशन? तो शुक्र ग्रह पे जो है कि लावा प्रवाह की खोज करने के लिए ये जाने वाला है। ठीक है।
1989 में लॉन्च किया गया मैग्रेन मिशन के तहत जो है कि इसका ये अगला कार्यक्रम चलाने जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूज है कि क्या कहते हैं 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, ये मारखोर क्या है पता है? ये मारखोर जो है कि पेंच सींग वाली बकरी है और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो ये मारखोर जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ये पेंच सींग वाली बकरी है और इसको जो है कि 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस रूप में मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। किया गया है। ठीक है, हाँ जम्मू कश्मीर में पाया जाता होगा, कोई डाउट नहीं इस बात। क्या है? ठीक है, एक जो है कि सिंचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ये पता है कि आपको चीन में है ये सिंचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट वहां से जाके छोड़ा गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये जो है कि पाकिस्तान पैकसेट MM1 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकिस्तान का है और इसको लॉन्च किया गया है। चीन के द्वारा अपने नागरिकों के ऊपर जो है कि निगरानी को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उस कार्यक्रम के तहत ऐसा है कि क्या कहते हैं कि 1 पर्सन 1 फाइल। ठीक है, एक व्यक्ति एक फाइल। क्या हो जाएगा कि ये एक व्यक्ति का एक प्रोफाइल बनाया जाएगा जिसके तहत कि वहाँ के सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति के चेहरों का जो है कि पहचान करना, वहाँ पे अलग अलग जगह पे कैमरे लगाना और कैमरों की संख्या तैनाती कर देना ताकि वहाँ के निवासियों का व्यक्तिगत डाटा संकलित किया जाए। कौन व्यक्ति कितने बजे उठता है, कहाँ को जाता है, कहाँ से आता है, उसका फेस क्या है, उसका बायोमेट्रिक डिटेल क्या है और आइडेंटिफिकेशन क्या है, ताकि अगर कभी नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लगाना हो तो वो तुरंत के तुरंत चाइना ऐसा करके लगा सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक फाइल 1 पर्सन 1 फाइल OPOF कार्यक्रम ये चाइना के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, पाकिस्तानी सेना में मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट ब्रिगेडियर रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बन गई है। एक छोटा सा न्यूज है। ठीक है, एक देखिए सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 ये आयोजित किया गया है। इसमें अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ, कौन कौन है? अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय दक्षिण कोरिया संघ। ठीक है, ये जैव औषधि जो बायो मतलब कि क्या कहते हैं मेडिसिन होता है उसके क्षेत्र में मजबूती से बढ़ावा देने के लिए इसको जो है कि इसके आपूर्ति श्रृंखला को निर्माण प्रयास करने के लिए जैव औषधि संगठन की घोषणा किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैव औषधि संगठन की घोषणा की गई है। इसमें जो है कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान इसमें देश हैं अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ। ठीक है, जैव औषधि संगठन की घोषणा किया गया है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है कि रूस उज्बेकिस्तान में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने जा रहा है और ये जो है कि मध्य एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, चीन का एक अंतरिक्ष यान लैंडर है जो कि चंद्रमा पे गया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे गया था और वो जो है कि एक्टेन बेसिन क्रेटर पर लैंड करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। एक तो दक्षिणी ध्रुव पे गया, उसके बाद भी जो है कि उसका जो है कि चैंग-ई 6 उसका नाम था। ये मिशन चैंग-ई 6 जो है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे लॉन्च किया, वो भी एक क्रेटर में, मतलब एक गड्ढे में लॉन्च किया जा करके। तो ऐसा करके चीन ने जो है कि इतिहास रच दिया है। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कोनोनेको। ठीक है, तो ओलेग कोनोनेको जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने सर्वाधिक 1000 दिन बिता दिया है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष यात्री से पहले जो है कि हमवतन अंतरिक्ष यात्री इसके थे एक गेलांडी पाल्डाकाना, इसका 878 दिनों का अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड था। इनको जो है कि रूस के अंतरिक्ष यात्री ओगोलो कोनोनेको ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे 1000 दिन ये अंतरिक्ष में रहे हैं जाकर के। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये जो है कि UNSC का गैर स्थायी सदस्य, आपको पता है कि हर साल 5 सदस्य बनते हैं। 2025-26 के लिए जो है कि बनाया गया है 5 सदस्य, इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा, ये 5 देश हैं जो कि 2025-26 के लिए UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस
और पनामा, ये 5 देश, ठीक है। उसके बाद मालदीव द्वारा गजा में जो संघर्ष चल रहा है, तो गजा पे संघर्ष में आपको पता है कि इजराइल के द्वारा जो है काफी बमबारी की जा रही है। तो मालदीव ने क्या किया है कि इजराइल पासपोर्ट धारकों को अपने देश में घुसने से प्रतिबंध लगा दिया है। ये ऐसा घोषणा मालदीव ने किया है कि हम अपने देश में जो है कि किसी भी तरीके से इन इजराइल वासियों को नहीं घुसने देंगे। एक कंपनी है इजराइल बुलाएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, अलग बात है, ये भी एक विरोध का तरीका होता है, ठीक है। एआई बेस्ड चिप डिजाइन करने वाली एक कंपनी है निविडिया, ठीक है। एनवीडिया ने क्या किया है, एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ये एनवीडिया है जो एआई बेस्ड चिप डिजाइन करने वाली कंपनी है। आप सोच सकते हैं कि एआई बेस्ड चिप डिजाइन करने वाली कंपनी ने एप्पल को पछाड़ दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को भी देखा और जो है कि जून के राष्ट्रीय न्यूज को भी देखा।